असल दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम उस बला का नाम है जो हर साल कुछ ना कुछ जरूर खाती है। कभी कप्तान, कभी कोच, कभी चीफ सिलेक्टर और ज्यादा भूख लगी हो तो कभी चेयरमैन पीसीबी। मगर ये टीम वो महान टीम है जो गुज़श्ता एक डेढ़ बरसों में एक नहीं दो दो चीफ सिलेक्टर, दो तीन कोचेस, चेयरमैन पीसीबी और कप्तान खा चुकी है। मगर एक बुरी आदत के कैच छोड़ना ये अभी तक नहीं छूटा है। और पाकिस्तान दुनिया की वो एक अजीब क्रिकेट नेशन है जहां पर कैचिस खिलाड़ी छोड़ते हैं और इल्जाम कप्तान और कोच के ऊपर आता है कि इनकी वजह से टीम पाकिस्तान मैच हारी है। पूरी दुनिया जब वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है और पाकिस्तान के अंदर बहस हो रही है कि हमारे कप्तान अच्छे नहीं है, हमारे कोचेस अच्छे नहीं है, और हर ठीक 3-4 माह के बाद इनको बदल दिया जाता है और ये देखा जाता है कि अब नया कोच है, ये भी सही नहीं है। देसी विदेशी सब आजमाए मगर टीम पाकिस्तान के मुकद्दर नहीं बदले हैं। और गलती एक ही है, हर बार कोचेस और कप्तान और सिलेक्शन कमेटी बदलाई जाती है। कभी उन खिलाड़ी को भी बदला जाए जिनकी वजह से टीम पाकिस्तान हारती है। पाकिस्तान इस टूर में अगर हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का काउंट करें, 4 और 3 7 मैचेस हारे हैं और इनमें लगभग पाकिस्तान ने 15-16 कैचेस छोड़े हैं। कोई मुझे बता दे कि इतने कैचेस छोड़ने वाली टीम कोई भी वो मैचेस कैसे जीत सकती है। और ये मजाक सिर्फ पाकिस्तान में होता है कि जहां पर खिलाड़ी कैचेस ड्रॉप करते हैं तो सीधा इल्जाम आता है कि कोचेस को प्लानिंग करनी नहीं आती, कप्तान को टीम खिलाना या लड़ाना नहीं आता। अब कल की ही एग्जांपल ले लें, आपने 2 कैचेस छोड़े, खासकर 53 के ऊपर आपने एक मिचेल का कैच छोड़ दिया और उसके बाद आपको लगे कि आप मैच भी जीत सकते हैं, तो कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। और मैं हैरान हूं कुछ लोगों के ऊपर भी, उनमें क्रिकेटर्स भी शामिल हैं। जब बाबर आजम कप्तान थे, साइम अयूब को चांस दिया गया तो वो चौथे नंबर पर खेले। उनके ऊपर इल्जाम आया कि ये डेयरिंग कैप्टन नहीं है, अगर हैं तो फिर साइम अयूब को ओपन पे क्यों नहीं खिलाया। अब जब शाहीन अफरीदी कप्तान बने और उन्होंने साइम अयूब को बतौर ओपन आजमाया तो उनके ऊपर बहस हो रही है कि आपने जोड़ी क्यों बदल दी। आप खुद तो चाहते हैं कि वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन ट्राई आउट कर ले। मुझे याद है 2023 में टीम पाकिस्तान के ऊपर यही इल्जाम आता था कि भारत ने मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमाए, अब उनके पास सबकी रिप्लेसमेंट बाकी है, इसलिए वो दुनिया की बेहतरीन टीम बनी है। अब जब आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन आजमा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसके अंदर हार भी अपने जहन में रखें और बल्कि ज्यादा जहन में रखें कि आप हारेंगे ही। आप पाकिस्तान और न्यूजीलैंड टीम का एनालिसिस करके देख लें। यहाँ पर उसामा मीर का डेब्यू हुआ, यहाँ पर जमान खान सिर्फ 5 टी20 मैचेस खेला, यहाँ पर आमिर जमाल ने सिर्फ 5 टी20 मैचेस खेले, यहाँ पर आजम खान को ट्राई आउट किया गया। ये 5 खिलाड़ी तो मैंने आपको फिंगर टिप्स पे गिनवा दिए हैं जो लगभग पहले तीनों मैचेस खेले। और ये वो हैं जो सब लोग चाहते हैं। कौन नहीं चाहता था पाकिस्तान में कि साइम अयूब से ओपन किया जाए। अभी आप लोग बहस कर रहे हैं कि मोहम्मद हारिस विकेटकीपर बल्लेबाज के साथ ओपन किया जाए। अभी भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि साइम अयूब और फखर जमान को ओपन पे आजमाया जाए। फिर जब टीम हारेगी तो आपको लगता है कि नहीं, रिजवान और बाबर आजम की जोड़ी को तोड़ा क्यों गया। मैं पहले इस सवाल का जवाब दे दूं कि बाबर और रिजवान की जोड़ी को तोड़ा क्यों गया। शाहीन अफरीदी ने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनसे ये सवाल हुआ था तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था, तब रिजल्ट किसी को नहीं मालूम, मगर पहले मैच से पहले उन्होंने बोला कि हमने तोड़ी नहीं है जोड़ी को, जस्ट ट्राई आउट कर रहे हैं। और ये लाजमी नहीं है कि वर्ल्ड कप में हम बाबर रिजवान के बगैर जाएं। बाबर रिजवान हमारे मुस्तकिल ओपनर हैं मगर हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई आउट कर रहे हैं। ये छोटा सा उनका क्लिप देखें फिर अगली बात करते हैं। बाबर रिजवान दे आर बेस्ट। हम हमेशा ये पाकिस्तान की बेस्ट ओपनिंग जोड़ी रहेगी और है। आई थिंक देखिए, हमारे पास अभी 17 मैच है वर्ल्ड कप से पहले। हम कोशिश करेंगे कि हम अपने कॉम्बिनेशन देखें कि कौन सी जगह पे कौन सा प्लेयर सूट हो रहा है। हम कोशिश करेंगे कि उनको खिलाए और हर हर प्लेयर को अपना, फिर जब हम इंग्लैंड के लिए जाएंगे कि हमें पता हो कि यार हमें अभी क्या नंबर खिलाना है। कुछ चेंजिंग होगी, शायद नहीं होगी, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि जो हमारे जब इंग्लैंड के लिए टीम जाएगी कि उसमें सबको अपना रोल पता हो। जब हम वर्ल्ड कप जाए, क्योंकि फिर इंजरी ना हो, फिर किसी प्लेयर को परफॉर्मेंस खराब ना हो, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे 17 मैचेस में कौन किस पोजीशन पे है। दोस्तों, मैंने पहले भी व्लॉग किया और उसके अंदर 2-3 चीजें बोली और मैं फिर इसके अंदर वो रिवाइज करना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि आप इस बार हारे हैं। आपकी कहानी सितंबर 2023 से शुरू हुई जब आप पालेकेले के मैदान में इंडिया के खिलाफ मैदान में उतरे। उसके बाद कोलंबो में मैदान में उतरे, वहां पर 350 रन खाए। उसमें नसीम शाह भी खेले थे जिनको बहुत लग रहा है कि अगर वो होते तो हमारी बॉलिंग थोड़ी और मजबूत होती। इसमें कोई शक नहीं है कि वो अच्छे बॉलर हैं, मगर उस वक्त पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ 350 रन खा लिए थे। एशिया कप में हम श्रीलंका से हारे थे, हम फाइनल नहीं खेल पाए एशिया कप का। फिर हम भारत गए। ये मैं वो कहानी सुना रहा हूँ जब हमारे देसी कोच नहीं थे, विदेशी कोच थे। ये वो कहानी सुना रहा हूँ जब हमारे कप्तान बाबर आजम थे। ये वो कहानी सुना रहा हूँ जब पाकिस्तान टीम को दुनिया की खतरनाक टीम कहा जा रहा था। और ये वो कहानी है जब हम सबको लग रहा था और इंडियन साबिक क्रिकेटर्स को भी लग रहा था कि पाकिस्तान के जो बॉलिंग अटैक है वो दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलिंग अटैक है। उसके बाद ये मुहावरा सामने आया जब रवि शास्त्री ने कहा कि शाहीन अफरीदी एक ऑर्डिनरी बॉलर है। ये बात हमें वर्ल्ड कप में ये राज खुला और ये इसलिए खुला कि
कुछ टाइम से वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं और उनका बुरा वक्त चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर पिछले 2-3 सालों से अगर वो दुनिया के बेहतरीन बॉलर थे, तो 1-2 अच्छे इनिंग्स, अगर 1-2 अच्छे सीरीज के अंदर वो नहीं खेल पाए हैं उस तरह से जैसे फैन चाह रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि वो ऑर्डिनरी है तो ठीक है। ये लेकिन ऐसा एक बात ज़हन में रखिएगा, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में होता है कि हम अगर ये 3 इनिंग्स निकाल दें बाबर आजम की, तो लोग तो इस चीज़ के ऊपर भी हो गए थे कि बाबर आजम को रेस्ट दे दें, बाबर आजम को निकाल दें, बाबर आजम की क्रिकेट वो नहीं रही या वो पकड़े गए हैं। ये सब बातें हम लोग सुनते आए हैं, करते आए हैं। तो पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पैनिक बटन बहुत जल्दी दब जाता है। अब आप क्या है, आप अगर अगर ये बातें हो रही हैं कि टीम मैनेजमेंट को बदल दिया जाए, कप्तान को भी बदल दिया जाए, ठीक है, आगे टाइम कितना रह गया? जून के अंदर वर्ल्ड कप शुरू हो जाने हैं। आपके इसके बीच में टाइम क्या है? आपको क्या लगता है? आप ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट सीरीज उठा के देख लें, अब यहाँ पे अब यहाँ के जो 4 टी20 मैचेस अब तक हुए वो उठा के देख लें। मुझे ज़ाती तौर पर कहीं पर भी प्लानिंग का कोई खास नजर नहीं आया कि कप्तान और टीम मैनेजमेंट के आपस में मिलकर जो प्लानिंग है वो ठीक नहीं है। शायद एक पॉइंट अब ले सकते हैं कि फिन एलेंस ने तीनों टी20 मैचेस में जो पहले 3 खेले गए पाकिस्तानी बॉलर्स की पटाई की, तो मुझे लगता है कि वहां पर कोचिस को और कप्तान को मिलकर कोई ऐसी स्ट्रेटजी जरूर बनानी चाहिए थी कि फिन एलन को पकड़ा जाए। अगरचे वो तीनों मैचेस में नहीं पकड़े गए, हाँ चौथे मैच में जरूर पकड़े गए, पर मुझे लगता है कि तीनों मैचेस के अंदर एक बल्लेबाज का चलना थोड़ी नाकामी जरूर होती है। मगर ऐसी नाकामी न्यूजीलैंड को भी मिली जब हमारे बाबर आजम ने लगातार 3 50 की। तो ऐसा होता है कि किसी भी सीरीज में एक बल्लेबाज लड़ जाता है, कोई एक बॉलर लड़ जाता है। जैसे टेस्ट सीरीज के अंदर पैट कमिंस जो हैं वो पाकिस्तानी बल्लेबाजों को लड़े हैं, मगर वो पाकिस्तान का हमेशा से होता रहा है कि हम शॉर्ट पिच में फंसते हैं और वहां पे भी टीम पाकिस्तान के साथ ऐसा हुआ। बट मुझे आज भी मैं इस बात पर कायम हूं कि हम सिडनी और मेलबर्न वाला टेस्ट जीत सकते थे, अगरचे पर बहुत बुरा खेले हम, मगर सिडनी मेलबर्न वाला टेस्ट हम जीत सकते थे जहां पर हमने कैचेज ड्रॉप किए। 16 रन पर 4 विकेट गंवाने के बावजूद आप ऑस्ट्रेलिया से हार रहे हैं। इसके अंदर अगर आपको लग रहा है कि कोचिस और कप्तान की गलती है तो सुबहान अल्लाह है। मुझे लगता है कि कैचेस वहां ड्रॉप हुए वो गलती है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का अभी भी 3 मसाइल चल रहे हैं जो पिछले 1 साल से चल रहे हैं, जो पिछले एशिया कप से चल रहे हैं। अगर आप थोड़ा और पीछे चलें, 2021 में ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल भी हम उस वजह से हारे जब हसन अली ने मैथ्यू वेड का कैच ड्रॉप किया, उस वक्त हम हारे। और उसके बाद आप देख लें, हम फील्ड कैचेस ड्रॉप करते हैं और उसके बाद जब इस 2023 एशिया कप से हम काउंट करें तो हमारी बॉलिंग ने हमें मुख्तलिफ जगहों पर मरवाया और बुरी तरह से पीटी है हमारी बॉलिंग। और उसमें भी 1-2 बॉलर हैं जिनका नाम अब सबको मालूम है। ये मैं इसमें नाम इसलिए नहीं ले रहा कि ये व्लॉग किसी 1-2 क्रिकेटर्स के खिलाफ नहीं है, बट मुझे लगता है कि अब वक्त है कि उन क्रिकेटर्स का भी एहतसाब किया जाए जिनकी वजह से असल में पाकिस्तान हारता है। हमेशा हम कोचेस बदलते हैं, कभी इनको भी बदल के देख लें, हो सकता है नतीजे बदले। आपकी क्या राय है? कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।